जय श्री कृष्ण। भगवत गीता ज्ञान यज्ञ के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम 5 अध्यायों का सफर पूरा करते हुए 6ठे अध्याय पर पहुंच चुके हैं। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु कर्मयोग श्रेष्ठ और सरल है। कर्मयोग की श्रेष्ठता बताने के लिए भगवान 6ठे अध्याय का आरंभ करते हैं। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए 6ठे अध्याय का शुभारंभ करता हूँ। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अपने कर्म की इच्छा न रखते हुए अपने कर्म का पालन करता है वह सन्यासी है और असली योगी है। असली योगी वह नहीं जो दुनिया को छोड़कर अपने नियत कर्म ना करे, अर्थात नियत कर्म तो करना ही होंगे। यम संन्यासमिति प्राहुर् योगं तं वेत्ति पाण्डव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग जानो। सन्यास अर्थात अपनी कामनाओं का त्याग, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई योगी कभी सन्यासी नहीं बन सकता। लेकिन इच्छा को छोड़ देने का मतलब कर्म को छोड़ देना नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। आरुरोक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगी सिर्फ वही हो सकता है जो सोचता है, समझता है, मनन करता है। ऐसे मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में यह जरूरी है कि वह निष्काम भाव से कर्म करे, और वह जब योग के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है तो सबसे जरूरी है कि सर्व संकल्पों का अभाव। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म ही साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। यथा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मषु नुज्यते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़स्थितोच्यते। सर्व संकल्पों का अभाव अर्थात जिस काल में कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। ओतरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य
मन ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, क्योंकि यह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र और अपना शत्रु है। यह कब शत्रु होता है और कब मित्र होता है, इस पर भगवान आगे कहते हैं, बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, परंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। क्यों? क्योंकि शांति प्राप्त कर ली है उसने। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, ये सब संभाव है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः योक्तयुच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान समझता है। सुहृन्मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेष बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबोधिर्विशिष्यते। महापुरुष समदर्शी और संवर्ती होते हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य निकटतम हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं तथा पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि ये स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अपने चित्त को जीतने में लगे हुए योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं जैलाजिन्कुशोत्तरम्। यहाँ भगवान योगी के आसन के बारे में बता रहे हैं। हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वह आसन में से होकर जमीन में न चली जाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा होना चाहिए। यह पवित्र स्थान अर्थात साफ सुथरे स्थान में होना चाहिए।
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चेतेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। योगी को चाहिए कि इस आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं देशश्चानवलोकयन्। ध्यान में कैसे बैठें, इसी को कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि योगाभ्यास अर्थात मेडिटेशन करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए, अन्य दिशाओं में न देखे। प्रशांतात्मा वेगत भीरो ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। साधक ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होना चाहिए। ब्रह्मचारी से यहाँ तात्पर्य ब्रह्म में आचार करने वाला, नियम से यज्ञ करने वाला, मन में कोई भय न हो, अंतःकरण एकदम साफ हो, ऐसा योगी विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। युञ्जनैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जो साधक अधिक भोजन करते हैं उनको आलस्य आता रहता है और ऐसे में वे भजन, जप, ध्यान आदि करने में असमर्थ रहते हैं। इसी प्रकार जो बहुत कम भोजन करते हैं वो शक्तिहीन हो जाते हैं, तो वो भी भजन, जप, ध्यान आदि करने में असमर्थ रहते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर देता है। कहने का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को रेगुलाइज करना है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तयुज्यते तदा। जिसने अपने चित्त को एकदम वश में कर लिया है और जो परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, ऐसे समय में वह साधक भोगों से दूर होकर भी योग युक्त हो जाता है। यदा दीपो निवातस्थो
नैगते सोपमाय स्मृता योगिनो यत् चेतस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार विंडलेस स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, अर्थात जब वायु नहीं रहेगी तो दीपक की लौ बिल्कुल सीधी रहेगी, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यत्रो परमते चित्तम् निरोधं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योगी के लगातार अभ्यास से चित्त ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां से वो विचलित नहीं होता। ऐसी विश्राम की स्थिति में जब चित्त पहुंचता है तो हमारी सूक्ष्म बुद्धि परमात्मा का साक्षात्कार कर सकती है। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। मनुष्य भोग विलास में लगा हुआ है तो उसको ऐसा लगता है कि जो भी सुख हैं वे सब इंद्रियों के भोग से आते हैं, अर्थात हमारी इस दुनिया के सुख। लेकिन कुछ सुख वो हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। कृष्ण उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। ये सुख उस परमात्मा के साक्षात्कार से ही संभव हैं, और ये जो सुख हैं इसको हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तभी जब योगी की अवस्था में आ जाएं। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति। जिसको यह लाभ मिल जाता है उसको उसके बाद और किसी लाभ की आवश्यकता नहीं रह जाती। बड़े से बड़ा दुख भी उसका कुछ नहीं कर पाता। तम वेत्ताद दुःख संयोग वियोगम योग संनितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विष्ण चेतसा। जो संसार के संयोग और वियोग से रहित हो उसी का नाम योग है। जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं उसके मिलन का नाम योग है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल हो सकता है। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मन सर्वेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तत। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा सभी इंद्रियों को वश में करे। कहने का तात्पर्य है कि योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। शने शने रूपरमेद बोधया धृतिग्रहीतया आत्मसंस्थितं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। साधना करते करते प्रायः साधकों को उकताहट होती है, निराशा होती है कि ध्यान लगाते विचार करते इतने दिन हो गए पर भगवत भक्ति में भगवान की प्राप्ति नहीं हुई।
ऐसे साधकों को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थिर होना चाहिए और इसी प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी विचार नहीं आना चाहिए। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलं मयिस्थरं ततस्ततो नियमे तद आत्मन्येव वशं नयेत्। मन बड़ा चंचल है। साधक ने जो ध्येय बनाया है उसमें यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों पदार्थों का चिंतन करता रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि वहां से खींचे और अपने वश में लाए। प्रशांत मनसं हैनं योगिनं सुखमोत्तमम् उपैति शान्तर्जशं ब्रह्मभूतं कल्पमशम्। गति चाहे धीमी हो, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। एक बार ऐसा हो गया तो आपका मन शांत हो जाएगा, उसकी चंचलता खत्म हो जाएगी। यह अवस्था ही पहली कड़ी है उस श्रृंखला की जो आपको एक दिन परम आनंद के पास ले जाएगी। युञ्जनैवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। जो लगातार ध्यान लगाकर अपने मन को वश में करके योगी की स्थिति में आता है, वह सारे पापों से भी दूर हो जाता है। वही योगी परब्रह्म परमात्मा के रूप को जान पाता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, अर्थात भगवान सबोर विराजमान है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचा मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में ही देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इस दुनिया में अनेकता है, लेकिन उस भगवान तक जाने के लिए आपको एकता का सहारा लेना होता है। अपनी सारी अनुभूति को एक करके ध्यान लगाना होता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। अर्थात बहुत सारे विचारों की आवश्यकता नहीं है, एक ही विचार काफी है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि
वा दुःखं स योगी परमो मतः। जो योगी सुख और दुख को समान ही देखता है, ऐसे सम देखने वाले योगी को परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात योगी वह है जिसके अंदर भेदभाव समाप्त हो गया है। यह प्रश्न पूरा हुआ। इसके बाद अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं। योगम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक है तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल है और अस्थिर है। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि वल्वदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्वसुदुष्करम्। हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, हठीला है, दूसरों को दबाता है तथा अत्यंत बलवान है। अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन ने बड़ा ही टफ प्रश्न किया था कि मन बड़ा चंचल है और मन का निग्रह करना बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा ही सरल उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, मन चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, परंतु यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में होता है। जहाँ चित्त को लगाना है वहाँ बार बार प्रयास करने का नाम अभ्यास है तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं में से लगाव का त्याग करना ही वैराग्य है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन चलायमान है, जिसका मन वश में नहीं है, उसके द्वारा योग सिद्ध होना बड़ा कठिन है। लेकिन जिसका मन संयमित है और जो लगातार प्रयास करता है, उसकी सफलता निश्चित है। जितना कठिन तुम मान बैठे हो उतना कठिन नहीं है, अतः इसे कठिन मानकर छोड़ो मत। प्रयत्न पूर्वक लग कर योग को प्राप्त करो। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, अयते श्रद्धयोपेतो योगाचलतमानसः अप्राप्य योग संसिद्धि कामगति कृष्ण गच्छति। कभी कभी योगी जब तप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि में रुचि रखता है, श्रद्धा भी रखता है और उनको करता भी है, पर अंतःकरण और बाह्यकरण वश में न होने के कारण साधन में शिथिलता आ जाती है। ऐसे में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार का प्रयास करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्ध को प्राप्त नहीं हो पाता। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्ना भ्रमवनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथे। हे महाबाहु कृष्ण,
क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों सफलताओं से दूर नहीं होता और छिन्न भिन्न बादलों की तरह विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता नोपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को दूर कर सके। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास था, तभी तो वो यहाँ योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न करते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामोऽत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। जिसको अंतकाल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इस बात को लेकर अर्जुन के हृदय में बहुत व्याकुलता है। यही व्याकुलता के कारण भगवान से वह प्रश्न करता है और भगवान बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, कल्याणकारी कार्यों में रत योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान् उषित्वा शाश्वते समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। मन चलायमान होने से योग भ्रष्ट हुआ वह योगी पुष्पवानों के लोकों में अर्थात स्वर्ग लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करता है। यहाँ भोग करने से अभिप्राय है जिन वासनाओं को लेकर वह योग भ्रष्ट हुआ था, भगवान उसे थोड़े में ही सब कुछ सुना दिखा देते हैं। उसके बाद वह या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। जो पुरुष दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। अर्थात इस जन्म में आप पार नहीं हो पाए तो अगले जन्म में आपको वहीं से संस्कार मिलेंगे। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत् ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या स्थिति रहती है, भगवान यहाँ इस बात को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने के लिए प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपीशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जिस पुरुष ने पिछले जन्म में योग की साधना की थी, वह अपने आप ही अगले जन्म में योग और भगवान की ओर आकृष्ट होता है।
इसे ही पिछले जन्म का संस्कार कहते हैं। वह अगले जन्म में किसी ज्ञानी के घर में ही जन्म लेता है और उसके बाद उसके मन में अपने आप ही ज्ञान की जिज्ञासा जागती है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशोध्य किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त करता है। प्राप्ति का यही क्रम है। पहले शिथिल प्रयत्न से योग करता है, मन चलायमान होने पर पुनः जन्म लेता है, सद्गुरु के कुल में प्रवेश पाता है और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते हुए वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम धाम है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। सिद्धि पाने के लिए जो योगी भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि को सहन करते हैं वे तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों से परमार्थिक रुचि वाला, ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है। योगी तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण निष्काम कर्म योगियों में जो श्रद्धा विभोर होकर अंतर आत्मा से, अंतर चिंतन से मुझे निरंतर भजता रहता है, उस योगी को मैं परम श्रेष्ठ मानता हूँ। भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। इससे समाज भले ही अनुकूल हो, परंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते हैं। भजन अत्यंत गोपनीय है और वह अंतःकरण से होता है। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का 6वां अध्याय संपन्न होता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि मन बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, लेकिन होता जरूर है। यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में हो जाता है। शिथिल प्रयत्न करने वाला व्यक्ति भी अनेक जन्म के अभ्यास से वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति अथवा परम धाम है। तपस्वियों, ज्ञान मार्गों तथा केवल कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन को संदेश नहीं देते, भगवान श्री कृष्ण हम सभी को संदेश देते हैं। जय श्री कृष्ण।